चंबल के बीड़ों में कभी एक ऐसा नाम था जिससे खुद डकैत भी थर थर कांपते थे। यह नाम था नीलम गुप्ता, जो अपनी खूंखारी और कड़ी इच्छा शक्ति के कारण चंबल की महारानी के रूप में जाने जाती थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 3 राज्यों में फैला इसका आतंक इसके साहस और निर्दयी व्यवहार का प्रमाण था। आइए जानते हैं नीलम गुप्ता की कहानी, जो एक अपत लड़की से चंबल की सबसे खतरनाक डाकू बन गई। नीलम गुप्ता का जन्म उत्तर प्रदेश के उरी जिले के विधून कस्बे के सरिया गांव में हुआ था। जब यह मात्र 12 साल की थी तो एक दिन स्कूल जाते वक्त इसे कुछ कार सवार लोगों ने रास्ते पूछने के बहाने अगवा कर लिया। जब उसे होश आया तो वह खुद को चंबल के भीड़ों में पाई। वहाँ पर वह देखती है कि चारों ओर खूंखार डाकू हथियारों से लेके खड़े हैं और एक चट्टान में इनका सरदार बैठा है। सरदार ने इसे सलाम ठोकने को कहा। इस तरह नीलम गुप्ता का चंबल का भीड़ों में पहला कदम रखा। नीलम को धीरे धीरे चंबल की कठिन परिस्थितियों में जीने की आदत पड़ने लगी। इसके पहनावा में बदलाव आया और यह अब एक तस्वीर सुंदरी की तरह दिखने लगी। इसे बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई और जल्द ही अपने आप को एक कुशल डाकू के रूप में ढलने लगी। चंबल के खूंखार डाकू निर्भय गुज्जर के साथ इसकी मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। इस प्यार के चलते निर्भय ने नीलम से शादी की और नीलम चंबल की महारानी बन गई। जैसे जैसे नीलम को निर्भय गुज्जर की असली चरित्र के बारे में पता चला, इसका दिल इसकी तरफ से मुंह मोड़ने लगा। यह इसकी क्रूरता और हिंसा से चिढ़ने लगी। एक दिन नीलम ने चंबल के भीड़ों से भागने की कोशिश की, लेकिन जब निर्भय लौटा और नीलम को ना पाया तो इसने इसे ढूंढ कर पकड़ लिया। नीलम को बहुत ही यातनाएं दी गई, लेकिन यह किसी से डरने वाली नहीं थी। गुजरते समय के साथ नीलम गुप्ता के और डाकू निर्भय की दत्तक पुत्र श्यामा चटवा के बीच रिश्ते नजदीक हो गया। एक दिन मौका पाकर दोनों चंबल के भीड़ों से भागने से सफल हो गए। 31 जुलाई 2004 को दोनों ने इटवा के एंटी डकैती कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद इन्हें इटवा और फिर लखनऊ की जेल में भेज दिया गया। नीलम गुप्ता को 12 साल तक जेल की सजा भुगतानी पड़ी, लेकिन बाद में इसे रिहा कर दिया गया। नीलम गुप्ता का जीवन एक कड़ा संघर्ष था, जिससे इसे बहुत ही यातनाएं और मुश्किल झेलनी पड़ी। फिर भी इसने खुद को कभी भी टूटने नहीं दिया और चंबल की सबसे खतरनाक डाकू बनकर अपनी छाप छोड़ी। इसकी कहानी एक याद दिलाती है कि कैसे एक मासूम लड़की की चंबल की 10वीं सुंदरी बन सकती है और अपनी ताकत से पूरे इलाका में खौफ फैला सकती है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।